ये है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, एक नोन खालिस्तानी जो लगातार इंडिया के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। अब इनके निशाने पे रशिया भी आ चुके हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया और रशिया का नेक्सस है टेरर को लेकर, और रशिया को इन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि सावधान हो जाओ वरना देख लेंगे। आखिरकार क्यों खालिस्तान के निशाने पर अब ये आ गए हैं, क्या है रशिया का एंगल, और कैसे रशियन एजेंसीज की वजह से ये मुद्दा बढ़ा है, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। वेलकम टू ज्ञान कोश। ये कहानी असल में शुरू होती है खालिस्तानी एलिमेंट पन्नू के बयान से। लगातार यूट्यूब और अलग प्लेटफॉर्म पे आकर ये भारत को खुलेआम धमकियां देते हैं। इस बार फिर इन्होंने धमकी दी, पर इस बार इसमें रशिया के खिलाफ भी अलार्म लगाया और ये कहा कि अगर रशिया इसी तरह भारत का साथ देता रहेगा तो हम देख लेंगे। उन्होंने कहा है कि रशिया मान जाए और हट जाए पीछे, वरना उसको दिखा देंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे एक रोल है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं ये अभी मेनली कनाडा में और रशिया में छुपे रहते हैं, जहां इनको सपोर्ट कौन करता है? तो अमेरिका। तो इस सपोर्ट की वजह से या इस इनडायरेक्ट सपोर्ट की वजह से, डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं मिलता अमेरिका से नहीं, पर इनडायरेक्टली कनाडा की सरकार जरूर सपोर्ट कर रही है। तो इसकी वजह से अक्सर क्या करते हैं ये उसका इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। और कुछ ऐसी रशियन एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज जैसे आरटी इंडिया और स्पुतनिक इंडिया, वो लगातार इनके खिलाफ आर्टिकल्स भी छाप रही है। स्पुतनिक इंडिया सोशल मीडिया पर, एक्स यानी ट्विटर पर और बाकी जगहों पर भी लगातार कह रही है कि कैसे जो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं ये लगातार साइबर एक्सट्रीमिज्म कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो जो ग्लोबली नॉर्मली कनाडा के न्यूज़ एजेंसीज हमेशा प्रो खालिस्तानी ही न्यूज़ छापा करती थी। इवन अगर आप देखें तो अल जजीरा और कुछ और ग्लोबल वेबसाइट्स भी अक्सर प्रो खालिस्तानी हो जाया करती थी, जिनका एजेंडा इंडिया के खिलाफ होता था। लेकिन रशियन न्यूज एजेंसीज ने, खासतौर पर स्पुतनिक ने जब से अपनी इंडिया की ब्रांच खोली तो उन्होंने कनाडा को कई बार आड़े हाथों लिया, कई बार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आरोप लगाए। इन आरोपों में उन्होंने क्लियरली बोला कि कैसे जो इंडिया के खिलाफ एक्सट्रीमिज्म है उसको बढ़ावा देने में कनाडा की गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे उसके पीछे ये खालिस्तानी एलिमेंट्स जो इंडिया में एक्टिव हैं वहाँ जो सपोर्ट उनको मिल रहा है इसकी वजह से एक्टिव हैं, और कैसे ये डिमांड्स जो ये कर रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। इन सब में जब ये चीज़ें बढ़ी तो जो ग्रुप है खालिस्तानी ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस, उसने खुलेआम तौर पे कहा कि भाई हम रशिया की बात नहीं मानेंगे, और इंडिया और रशिया के कॉन्सुलेट के खिलाफ उन्होंने न्यूयॉर्क और टोरंटो में विरोध प्रदर्शन भी किया। आमतौर पे भारत के ही जो दूतावास होते थे उनके सामने विरोध प्रदर्शन करते थे। अब उन्होंने रशिया के सामने भी, रशिया के इन दूतावासों के सामने भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया है और कहा है कि भारत की मदद कर रहा है रशिया, और हम चाहते हैं कि रशिया इस तरह से इनका सपोर्ट ना करे। अब देखिए, जो मैंने आपको स्पुतनिक इंडिया के कुछ स्नैपशॉट्स दिखाए जहां उन्होंने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया है और इन खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आरटी इंडिया के भी पेज को देखें, चाहे वो एक्स पर हो या इनकी न्यूज़ की कवरेज को देखें, तो यहाँ इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि कैसे खालिस्तानी एलिमेंट्स इंडिया में डेथ थ्रेट्स देते हैं, इंडिया में टेररिज्म करते हैं, और उल्टा इनको सपोर्ट कर रही है कनाडा और अमेरिका की गवर्नमेंट, जो उनके खिलाफ कोई भी देश अगर ऐसा कुछ करे कि जो ग्रुप्स अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ आतंकवादी हमले कर रहे हैं, उनको अपने देश में पनाह दे और वो उनका दोस्त हो, तो अमेरिका तो उनका जीना मुहाल कर देगा। उस सेम सिनेरियो में अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका यहाँ कनाडा का भी सपोर्ट कर रहा है और खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा कोई एक्शन नहीं लेता है, और इवन पन्नू तो जाकर अमेरिका में ही छुपे रहते हैं। तो इन चक्करों में ये जो आरोप है वो भारत की सरकार लगाती है। अब रशिया का समर्थन न्यूज़ एजेंसीज का यहाँ पे इंडिया को मिलता दिख रहा है, जिसको लेकर जो सिक्स फॉर जस्टिस हैं या बब्बर खालसा जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ये लगता है कि क्या भारत को ग्लोबल सपोर्ट मिलना तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम पन्नू की ही बात कर लें, इस व्यक्ति ने वहाँ बैठे बैठे कई बार इंडियन एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी दे दी। ये कहा कि एयर इंडिया को हम अगवा कर लेंगे, जबकि इससे पहले खालिस्तानी एलिमेंट्स ने ऐसे काम किए हैं। उन्होंने प्लेन्स को कैप्चर किया है, कनिष्का क्रैश सबको दुनिया में याद है। तो इस तरह की हरकतें जब खालिस्तानी एलिमेंट्स पहले कर चुके हैं, उसके बावजूद इनकी धमकियों को अमेरिका सीरियसली नहीं लेता, उल्टा इनके प्रोटेक्शन में लगा रहता है। कनाडा तो खुलेआम इनके साथ इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि वहां पर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ मिलकर अपनी पॉलिटिकल पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अब जो ये रोल अमेरिका का भी थोड़ा बहुत होता दिख रहा है, खासतौर पे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद चीज़ें और बढ़ गई हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कैसे हुई, या तो वहाँ की गैंगवॉर की वजह से हुई या आपसी कारणों से हुई, किसी को नहीं पता। लेकिन कनाडा की सरकार ने पहले खुले में आकर अपने संसद में आकर भारत के खिलाफ आरोप लगा दिए। उनके कुछ मिनिस्टर्स ने भारत की एजेंसीज का नाम ले लिया। अब जब बात आती है तो वो कहते हैं हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास केवल इंटेलिजेंस है। तो भाई एविडेंस जमा करने में कितने दिन लगेंगे? महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे क्या? वो आज तक कुछ नहीं एविडेंस बटोर पाए और खुलेआम पार्लियामेंट में जाकर ऐसी धमकियां या ऐसी बातें कर दी। बदले में भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हुए। दोनों ने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया, और हरदीप सिंह निज्जर जो एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, ये सब उसके मामले में हो रहा है। तो इस पर भी रशियन न्यूज़ एजेंसीज ने कई आर्टिकल्स लिखे थे जो खालिस्तानी को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे।
असल में खालिस्तानी ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो डिमांड करते हैं कि वो एक अलग देश बनाएंगे, रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान। इनके मैप को अगर आप गौर से देखें तो ये मुख्य रूप से पंजाब को कहते हैं सिख होमलैंड। लेकिन बड़ी ही कमाल की बात है कि इनके इस मैप में पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा, दिल्ली, इवन बीकानेर तक आ गया है। कुछ इससे यूपी के भी ये लोग कब्जा करने की बात करते हैं कि भाई बना देंगे खालिस्तान। लेकिन जो असली पंजाब है, जो रियल पंजाब है, उसका एक बड़ा सेक्शन कहां पर है? वो पाकिस्तान में। ये उसकी बात बिल्कुल नहीं करते भाई। इन्हें पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं चाहिए। इन्हें इवन जब सपने ही देख रहे हैं तो सपनों में कोई अगर डिमांड करे कि भाई हम सिख होमलैंड बना रहे हैं, तो कम से कम दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो सिख साइट्स हैं उसकी तो बात करेंगे। ये ननकाना साहब की बात ये नहीं करते। ये पाकिस्तान वाले पंजाब की साइड की भी बात नहीं करते। जो ओरिजिनल पूरा पंजाब हुआ करता था उसकी बात ही नहीं करते, और बड़े प्यार से केवल इंडियन टेरिटरीज की बात करते हैं। और उसमें से जम्मू कश्मीर के भी किसी हिस्से को ज़्यादा क्लेम नहीं करते कि वहाँ पर पाकिस्तान बुरा ना मान जाए, क्योंकि इनको इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना से सपोर्ट मिलता आया है। पाकिस्तान के सपोर्ट के तो खुले सबूत भी मिले हैं। इनके लीडर्स अक्सर पाकिस्तान में देखे गए हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते पाए गए हैं। और बब्बर खालसा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार अटैक्स किए हैं, इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स किए हैं, ग्लोबली भी अटैक्स किए हैं। तो ऐसे ग्रुप्स एक्टिव रहे। और यहाँ आपको इस मैप को देखकर ही क्लियरली पता लग जाएगा कि कैसे ये एक ऐसी डिमांड है जहाँ जिसका कोई सेंस नहीं लगता। वैसे भी पंजाब की डिमांड आप कर रहे हो, आधा पंजाब आप छोड़ रहे हो, कम से कम पेपर में तो दिखा दो, कब्जे करो ना करो, कम से कम वो भी नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान से इनको फंडिंग लेनी है या सपोर्ट लेना है। तो इसी वजह से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो अमेरिका और कनाडा में कई सारे जो सिख लोग हैं वो रहते हैं। उनमें से कई लोग जो हैं उनको एक तरह से ब्रेन वॉश करके इस एजेंडा में जोड़ने की कोशिश वहाँ के खालिस्तानी एलिमेंट्स करते रहते हैं, जिनको सपोर्ट पाकिस्तान से भी मिलता है और कनाडियन गवर्नमेंट भी करती है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जिसके बाद मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब सिक्स फॉर जस्टिस ने जैसे एक थ्रेट इंडियन जो एम्बेसडर हैं विनय क्वात्रा उनको भी दिया कि भाई आपको हम ढंग से यहाँ काम नहीं करने देंगे, जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। कई सारी गुरुद्वारास पर भी इस्तेमाल किया जाता है तस्वीरों और पोस्टर्स का। इसको लेकर कई सिख ग्रुप्स ने भी कहा है कि अब गुरुद्वारा का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रिलीजियस साइट है। और जो ये ऐसे ग्रुप्स हैं खासतौर पे बाहर, ये लगातार रिलीजियस साइट्स का और गवर्नमेंट ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं खुले में थ्रेट्स देने के लिए। इसका मतलब भारत और कनाडा के संबंध और ख़राब हो सकते हैं, और वो होते दिख भी रहे हैं। उम्मीद है चीज़ें अब बेहतर होंगी, लेकिन अभी तो खालिस्तानी एलिमेंट्स रशिया को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। अब रशिया को, पुतिन को और वहाँ की न्यूज़ एजेंसीज़ को शायद ही खालिस्तान से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। क्या होगा वो तो भविष्य में बताएगा, पर अभी तो ये है कि उन्होंने धमकियाँ देनी अब रशिया को भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको चाहिए एक ऐसा कोर्स जो आपको प्रिपेयर कर सके हर तरीके से, जहाँ प्रॉपरली टेस्ट दें, रिविजन करें और अपने डाउट्स भी क्लियर करें। इसीलिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुका है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप टाइटन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार जो एक इंग्लिश का बैच है, टाइटन जो एक इंग्लिश का बैच है। 2026 के लिए भी टाइटन इंग्लिश का बैच और संकल्प इंग्लिश का बैच है, जहां आपको मिलती है लाइव और रिकॉर्डेड जीएस की क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस, और यहां तक आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स का कलेक्शन, जहां हर एक चीज़ डिटेल में कवर्ड है। ये सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा केवल 7,999 रुपये से ही कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ से जाके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और जो कोर्सेज आपको पसंद है उसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ आपको सहूलियत ये मिलती है कि आप अपने घर में बैठकर अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, और जो बेसिक फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस के हो गई, सीसेट की हो गई, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, फिर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी उसका मिल जाएगा। एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी करते हैं। तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इस कोर्स तक पहुँच सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या खालिस्तानी ग्रुप्स का जो ये नया दावा है इसका प्रभाव पड़ेगा रशिया पर? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।